सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट आप। चलो आज विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्कशन विल मूव ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टॉपिक दैट इज ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ को जानेंगे और अच्छे तरीके से हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। सो आपने 8 में भी सीखा है, आपने इसको 9th में भी सीखा है और 10th में भी आपने सीखा है जहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी आया है, राइट। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओहम्स लॉ? Remember one thing, the current always flows from, I will take the conventional current, so I is a conventional current which is always flows from the maximum potential to minimum potential in the circuit. So if I make here the circuit, अगर मैं एक सर्किट बनाता हूँ और उस सर्किट में if I take the resistance R, right, और उसको मैं सेल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ like this, तो सेल जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डेफिनेटली मैक्सिमम पोटेंशियल हम उसको बोलते हैं और जो निगेटिव है हम उसको बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल। एंड द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव दैट इज नथिंग बट द कन्वेंशनल करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। सो व्हाट इज ओहम्स लॉ देन, राइट। अगर मैं ओहम्स लॉ का अगर स्टेटमेंट लेता हूँ मेरे कंसिडरेशन में, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी इफ आई एम इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस so definitely that will increase the value of the current here। ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा जब तक मैं इसका एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल सेट ना कर दूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल लेता हूँ, दिस इज अ टेबल। अब टेबल पे जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, दिस इज अ पॉइंट ए एंड हियर इट इज आई विल टेक द पॉइंट बी। अगर इन 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस करता हूँ लाइक दिस। अब मेरे को बोलो ये बॉल क्या मोशन परफॉर्म करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों जो पॉइंट है उनकी हाइट क्या है, सेम है, राइट। बट अगर ए की हाइट में इंक्रीज कर दूं, ठीक है, इफ आई इंक्रीज द हाइट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है, और दिस इज द पॉइंट ए है, तो मेरे को बोलो ये जो बॉल है, सो दैट विल ऑलवेज फ्लो यानी मोशन फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट टू मिनिमम हाइट। यानी द ऑब्जेक्ट ऑलवेज परफॉर्म द मोशन फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट टू मिनिमम हाइट। वैसा ही अगर थोड़ा सा इसको रिप्लेस कर दूं, अगर इसके जगह पे मैं अगर पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम हाइट नहीं, या वायर को ऐसा टेढ़ा करके थोड़ी करंट फ्लो होगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप करता हूं, और जहां पे अनदर पॉइंट है वहां पे मैं लेता हूं मिनिमम, एंड द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी सर्किट में अगर चार्ज का मोशन मुझे परफॉर्म कराना है या फिर चार्ज को मोशन में लाना है, तो डेफिनेटली जैसा हमने इस टेबल पे ऑब्जेक्ट को रखा था, अगर दोनों पॉइंट की हाइट अगर सेम होगी तो ऑब्जेक्ट का मोशन फॉर्म नहीं होता है। वैसे सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में हाइट का नहीं, वायर ऐसा टेढ़ा करोगे तो करंट नहीं फ्लो होगा, आपको वहां पे सेल को कनेक्ट करना होता है, और सेल पे जहां पे पॉजिटिव होता है वहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, और जहां पे निगेटिव टर्मिनल वहां पे मिनिमम पोटेंशियल डेवलप होता है, और द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द मैक्सिमम पोटेंशियल टू मिनिमम पोटेंशियल, राइट। अब इसका एक एग्जांपल सेट करता हूं। अगर मैं एक रिमोट वाला सेल लेता हूं, ठीक है, अब उसमें चार्ज कम है, सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज। इसमें वर्किंग कैपेसिटी कम है ऑन द चार्ज पे, सो दैट्स व्हाई छोटा सेल छोटा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। वैसे ही अगर मैं बड़ा सेल लेता हूं तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वहां पे वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इतना तो समझ में आ गया कि छोटा सेल जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा मिनिमम है और बड़ा सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम है। अगर ये दोनों सेल मैं सर्किट में अगर कनेक्ट कर दूं तो आपको पता है ये जो घड़ी वाला सेल है वो क्या फैन को घुमाएगा क्या? नहीं, उसका पोटेंशियल कम है, सो दैट्स वाई करंट की भी वैल्यू क्या है, कम है। अब बड़ा सेल अगर लेता हूं तो उसमें से जो करंट मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम होगी। Are you understanding? As the potential difference increases, the value of the current is also get increases. So that is nothing but the Ohm's law. ठीक है, तो यहाँ से ही आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हो। मैं बुक में का इतना बड़ा डाटा पीपीटी में नहीं लूंगा, because that will destroy the creativity of the student. Now the potential difference increases, the value of the current is also get increases. वैसे ये ग्राफ बता रहा है। As the potential difference यानी वोल्टेज जब मैं बढ़ा रहा हूँ, the value of the current is also get increases, but this is a linearly increase हो रहा है, रैपिडली नहीं, स्लोली। समझो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो करंट समझो मान लेते 1 एम्पियर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 2 है तो करंट भी उसके हिसाब से मेरे को 2 एम्पियर का मिल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एज अ पोटेंशियल डिफरेंस यानी सेल बड़ा करते जाओ, करंट की वैल्यू भी बड़ी मिलती जाएगी, राइट। तो ये है प्रॉपर ओहम्स लॉ का ग्राफ। यानी जो कंडक्टर, अभी कंडक्टर है नहीं क्या, जो वायर
ठीक है, इस तरीके से काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ओहमिक कंडक्टर, राइट। कुछ कंडक्टर ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो कुछ कंडक्टर नहीं करते हैं, कुछ डिवाइसेस नहीं करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हो, राइट, सेमीकंडक्टर हो, बिल्कुल वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो ओहम्स लॉ कितना सिंपल है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इफ यू टेक द remove the proportionality sign, definitely we have to take one particular constant, that is r, that is I. Now we'll rearrange this, that is V is equal to, ये आपने देखा ही होगा, I into R. So that is nothing but the Ohm's law, where R is a proportionality constant, or you can say the constant of proportionality known as the resistance. वही अपने लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। तो फिर से एक बार समझाता हूँ, ठीक है। अब समझो ऐसा ग्राफ आया, होते हैं क्वेश्चंस होते हैं, अगर ग्राफ ऐसा है तो क्या सच में ये कंडक्टर, ये देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये करंट है, ऐसा कभी हो सकता है ग्राफ, या फिर ऐसा होके ऐसा ऐसा तो दिस इज अ नॉन ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक, बिकॉज लीनियरली ग्राफ इंक्रीज होना चाहिए, लीनियरली ग्राफ का प्लेसमेंट होना चाहिए, आर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज नथिंग बट दी ओहम्स लॉ। ये फॉर्मूला याद रखने का इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम PYQs डिस्कस करना चालू करेंगे जेई के नीट के, तब मैं ये जो कलेक्शन ऑफ दी 5-6 वीडियो का जो नॉलेज का कलेक्शन आपके पास होगा, ठीक है, वही काम में आएगा, बट टाइम लगेगा, ठीक है। अब वो एक लेंथी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ 1-1 घंटे के, 40-40 मिनट के, ठीक है, वो कोई नहीं देख रहा आजकल, ठीक है। 2020 IPL, राइट, वैसा चल रहा है अभी, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग द शॉर्ट वीडियोज, सो स्टूडेंट कैन ईजिली गेट इट, ओके, एंड ईजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ओके। लेंदी वीडियो बनाऊंगा तो बीच में से ही वो बच्चा बोर हो जा रहा है और वो छोड़ के भाग रहा है, सो दैट्स व्हाई द रीच ऑफ द वीडियो इज नाउ गेटिंग लूजिंग, ओके। सो हियर ओहम्स लॉ तो कंप्लीट हो गया, ओहमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होता है, उससे रिलेटेड हम PYQs लेंगे और वहाँ पे मैं बोलूँगा, ये वीडियो जाके देख लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ ओहम्स लॉ दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन द 8th, 9th एंड 10th, बट हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस, यू नो, ठीक है। अब हर एक ऑब्जेक्ट में रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस है क्या, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे ना, क्या गड़बड़ है। सो रेजिस्टेंस है क्या, सो व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस। अगर मैं कौन सा भी एनी सब्सटेंस लूँ, रिमेंबर वन थिंग, आई विल मूव इन द डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस होता क्या है, नाउ दिस इज द कंडक्टर, एनी कंडक्टर, आई विल टेक दिस इज द कंडक्टर, ठीक है। अब ये कंडक्टर तो डायरेक्टली बना ही नहीं, ये किससे बनता है, एटम से, और एटम्स में आपको मालूम है देयर इज 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर, दैट इज अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और बीच में होता है न्यूक्लियस। जो लास्ट मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो तो भाग जाएंगे, ठीक है, वो नहीं रहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू मैक्सिमम न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अब कम हो गई, सो दैट्स वाई उस एटम पे चार्ज आने लगा। अभी एटम का कन्वर्जन इनसाइड में मैंने समझाया था इससे पहले, किस में हो रहा है, आयंस में हो रहा है, किसमें हो रहा है, आयंस, राइट। अब जो वीडियो मैं इसलिए नहीं वो उस टाइम पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में समझाया, ठीक है, अभी थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कंटेंट इसमें डाल दूंगा और समझाऊंगा, बिकॉज ये आयन फॉर्मेशन समझाना ज़रूरी था, सो दैट्स वाई आई एम नॉट टेकन वेरी लेंदी, उसको मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बनाया हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा इसका टर्बो पावर कम कर देता हूँ, अब ध्यान दो केयरफुली, जो एटम्स थे इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुके हैं, यानी एटम पे अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, वो अभी आयन बन गए हैं और वो कंडक्टर में ही है प्रेजेंट, ठीक है। आप ये व्हाइट वाले लेंगे, अच्छा लगेगा, ये व्हाइट वाले आयन्स है, ठीक है। सो दीज आर द आयन्स। आप बोलेगे इतना ही क्या, अब इमेजिनिंग कर लो ना, इमेजिनेशन इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे समझाना है किस तरीके से रेजिस्टेंस काम करता है सर्किट में, ओके। सो कोई गड़बड़ नहीं, सिस्टमैटिक। नाउ दिस इज अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ सेल को। अभी मैंने समझाया कि सेल क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक जगह पे पॉजिटिव है, दूसरी जगह पे निगेटिव है। सो पॉजिटिव चार्जेस का मोशन इधर और निगेटिव चार्जेस यानी अपने लिए कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इधर है। चलो ये रेड वाले अभी इलेक्ट्रॉन्स लूंगा। आयन फॉर्मेशन तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, आयन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब वो आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारे मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मालूम है जो एटम लूज कर चुके हैं, सो दीज आर दी आयंस। कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं,
क्या इतने ही होंगे क्या? बहुत होंगे, मिलियन ट्रिलियन होंगे, बिलियन होंगे, किसको पता है? अच्छा दिख रहा है डायग्राम, राइट? सो ये व्हाइट वाले अपने लिए आयन है, ठीक है, ये व्हाइट वाले ऐसे यानी आयन है, ठीक है। आयंस यानी जो लूज कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यानी उन पे अभी कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो बुक में, कुछ बुक्स में उन्होंने एक वर्ड यूज किया, पॉजिटिव आयंस, राइट? सो पॉजिटिव आयंस मीन्स नथिंग बट व्हाट? एटम्स ही होते हैं, राइट? अब यहां से मैंने क्या कर दिया, सेल को कनेक्ट कर दिया, और सेल आपको मालूम है डेफिनेटली कौन सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। और जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे बॉल का हमने मोशन किया था, ठीक है, अब जिसको मास को तो मैं रिप्लेस कर देता हूं, ये नको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, विच इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द मैक्सिमम पोटेंशियल टू मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग फ्रॉम द मिनिमम पोटेंशियल टू मैक्सिमम पोटेंशियल, राइट? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जा रहा है ऐसे, राइट? अब मेरे को बोलो, ये इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है क्या आयन को कट मारते हुए जाएगा? राइट? ये सच में बोलो, इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ये आयन को ऐसा कट मारते हुए इधर जाएंगे, उनको क्या आंखें होती है क्या? नहीं, सच में इलेक्ट्रॉन को आंखें होती है क्या? नहीं। जैसे ही वो कंडक्टर में से जा रहे हैं, सच में इलेक्ट्रॉन को आंखें हैं? नहीं है। वो अंधे कानून के वैसा, जैसा अंधा कानून है अपना, उस अंधे कानून के वैसा भाग रहे हैं। और जस्ट कोलाइडिंग ऑन द पॉजिटिव आयंस, राइट? कुछ जा पाते हैं, कुछ रुक जाते हैं। यानी रेजिस्टेंस, यानी उस चार्जेस का जो मोशन फॉर्म हो रहा है, वो कंडक्टर के बीच में के आयंस उनको क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब मोशन में है, और आयंस भी मैं लेता हूं मोशन में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मोशन है, तो यहां पे जो आयंस है, जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से जाके कोलाइड हो गए, देखो कोलाइड हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके कोलाइड हो रहा है, राइट? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके कोलाइड हो रहा है। क्या सच में कट मारते हुए जा रहा है? बुलेट के वैसा, बुलेट राजा, राइट? सच में जाएगा? नहीं जाएगा, राइट? वो जाके कोलाइड हो रहा है, यानी ये बीच में क्या आयंस उन मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। यानी इस कंडक्टर में मोशन को अपोज हो रहा है, यानी इस कंडक्टर में डेफिनेटली क्या प्रेजेंट है? रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो रेजिस्टेंस यानी नथिंग बट द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। अब मुझे बोलिए, ये चीज़ें हार्ड है और चीज़ सिंपल है, ठीक है? बस हमारे लिए इसको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग लेवल पीपीटी नहीं बना सकते, क्रिएटिविटी बना सकते। सो एनी डाउट? नो। सो नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन पे जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा थिंग्स आई हैव टू टीच अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट, सो व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? मैंने बोला था कि जब भी हम कंडक्टर के अक्रॉस, लक्ष्य देना, जब हम कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो इलेक्ट्रॉन जो भाग रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अंदर भाग रहा है, ठीक है? उसको दूसरी भी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी, एम आई राइट? वो मैं समझाया था, वो जाके वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना, अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो, ठीक है? तो डायरेक्टली देखोगे तो क्या, अब मेरे को बोलो धुरंधर का खाली आप डायरेक्ट पार्ट 2 देखने को जा रहे हो, ऐसा होता है? सच में समझ में आएगा आपको मूवी? वो चीज़ें समझ में आती है, ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती? अगर आप डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हो और सीधा जजमेंट ले रहे हो, अरे मास्टर को समझ में नहीं आ रहा, अब इतने लोग कैसे, इतने जल्दी कैसे समझ में आएगा? आपने वो 3 वीडियो तो मिस कर दिया ना भाई। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप क्लास में रेगुलरिटी मेंटेन रखते हो ना, द्रविड़ के वजह से टिकना सीखो पहले। जितना देर तक टिकोगे ऑटोमेटिक रन बनते जाएंगे, बॉलर मिस्टेक करते जाएगा और हम उसको रन बनाते जाएंगे। अब क्या मैं मिस्टेक थोड़ी करूँगा यहाँ पे, डेफिनेटली नॉट। बट रेगुलरिटी अगर रहेगी तो डेफिनेटली आगे चल के आपके कंसेप्ट भी बिल्डअप होते जाएंगे। तो उसके लिए एक ही आपके पास ब्रह्मास्त्र है, वो है रेगुलरिटी, राइट? रेगुलर वीडियोस देखते जाओ, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, राइट? अब वो मैं सच में अर्निंग के लिए कर रहा हूँ क्या? नहीं, दिस इज माई पैशन, राइट? आई एम फॉलोइंग माई पैशन। एट द एज ऑफ द 70 आई एम जस्ट फॉलोइंग माई पैशन, ठीक है? वो समझ लेना थोड़ा ये फील, ठीक है? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भाग रहा है, ठीक है? अब आपको पता है जब जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आयन होगा, तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। बट एक चीज़ को हमने फॉर्मूले को मेंटेन करना जरूरी है, दैट वैल्यू ऑफ द करंट एट वी कैन इजीली डिटरमाइन, दैट इज NEA/VD। ये फॉर्मूला याद रखना है। इफ आई वांट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द करंट, तो ये फॉर्मूला मेरे लिए आगे चल के इंपॉर्टेंट है, राइट? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है, विल डिस्कस इन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट? सो इसको भी मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करूँ तो ये इधर लेके जाऊँगा, तो ये तो फॉर्मूला याद ही रखना आप, इसको भूल मत जाना, ठीक है? राइट। ये अगर एरिया इधर गया तो करंट बाय एरिया आएगा इज इक्वल टू NEVD। अब मेरे को बोलो करंट बाय एरिया यानी क्या होता है? डेंसिटी होती है, राइट? इज इक्वल टू NEVD। बट VD की वैल्यू हमने निकाला था, भूल गए क्या? बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ,
राइट। तो वो भी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि PYQ उतरे हुए हैं इस पे। जिनको रिलेशन एस्टेब्लिश करना आएगा, राइट, अंडरस्टैंडिंग जिसका होगा, वो इजीली PYQ का भी रेक्टिफिकेशन नहीं करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर VD का अगर मैं फॉर्मूला लूँ, दैट इज माइनस ऑफ ई वेक्टर, दैट इज VD इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, इनटू रिलैक्सेशन टाइम बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। 2 में भी है, बट NCERT में यमी है, तो क्यों इतना कंफ्यूज बना लेते हो। तो ये ठीक है। सो आई विल पुट अप दिस वैल्यू दैट करंट डेंसिटी इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनल टू द ई वेक्टर, राइट। यही वैल्यू अगर मैं उस जगह पे अगर रख दूँ तो फिर से मुझे वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन एस्टेब्लिश बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बोलने की रह गई थी यानी क्या, हर चीज़ स्टेप वाइज होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे वीडियोस में स्टेप वाइज डाल रहा हूँ, लेंदी नहीं बढ़ा रहा हूँ, 20, 15 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट सफिशिएंट है, खाली उसको देखते जाओ, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। मेहनत बहुत लगती है, अब ऑफलाइन भी क्लासेस बहुत होते हैं, उसका भी और इसका भी। तो फिलहाल के लिए रुक जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट लेवल टॉपिक की।